अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम केमिस्ट हबीबा। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्प्रूवर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल दूंगी। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री 2021 के बारे में कि उनके एडमिशन कब ओपन होने हैं, कौन कौन सा एलिजिबल है सप्लीमेंट्री 2021 के एग्ज़ाम देने के लिए। इसके अलावा रिजल्ट के हवाले से जो सा इस वीडियो में बात होगी, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ लग सके। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्प्रूवर्स की, इम्प्रूवर्स को कितने चांस मिलते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवर्स को सिर्फ एक चांस मिलता है, लेकिन 2019 वाले जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 2019 में इंटर या मैट्रिक पास किया था, उनको इस दफ़ा 2 चांस मिले हैं। क्योंकि 2020 में जब उन्होंने इम्प्रूवमेंट का अप्लाई किया था तो पेपर नहीं थे हुए उनके, वैसे ही इनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दे के जो सा है ना उनका रिजल्ट तैयार कर दिया गया था। लेकिन 2021 में दोबारा उनको चांस मिला है कि अगर वो उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो लेकिन वैसे जो सा इम्प्रूवर्स को एक ही चांस मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस दफ़ा जो सा है क्या चांसेस हैं कि इम्प्रूवर्स को नेक्स्ट चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, उनकी मर्जी है। चांसेस हैं कि कोरोना की वजह से हो सकता है कि इम्प्रूवर्स को मज़ीद चांस दिया जाए, और इसके अलावा सप्लीमेंट्री में इम्प्रूवर्स अपना एग्ज़ाम जो सा है वो दोबारा से दे सकें। अच्छा, उसके बाद जो स्टूडेंट थे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि आप इम्प्रूवर्स के बारे में गाइड कर दें। तो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट का तरीकाकार ये होता है कि या फिर आपने दोनों पार्ट में से एक पार्ट को पूरा इम्प्रूव करना होता है, मतलब कि तमाम सब्जेक्ट्स को आपने दोबारा पेपर देने होते हैं। चाहे आपके किसी सब्जेक्ट में फुल मार्क्स भी हैं, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आपने पूरे देने हैं। दूसरा तरीकाकार आपका ये है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स को अंदर से सिलेक्ट कर लें और इनको इम्प्रूव कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि आप ही अगर हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सेकंड ईयर की केमिस्ट्री हम क्यों इम्प्रूव करें अगर हमारे उसमें 100% मार्क्स हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करेंगे तो उसके लिए दूसरे पार्ट का भी जो सब्जेक्ट है रिलेटिव उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते तो आप जो सा है एलिजिबल नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। कहने का मतलब है कि या फिर आप एक पार्ट को पूरा इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर अंदर से कुछ सब्जेक्ट्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए आप कैसे अप्लाई करें, बच्चे पूछ रहे थे कि आप हम कैसे अप्लाई करें। आप प्राइवेट एडमिशन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आप क्या करें, जिस कॉलेज से आपने मैट्रिक या इंटर पास किया है, जिस स्कूल या कॉलेज से, आप वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेज सकते हैं। बोर्ड ऑफिस में आपकी सन्नत आ जाएगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा था बच्चों का वो ये था कि आप ही अगर हम इम्प्रूव करते हैं और हमारे नंबर नहीं बढ़ते। एक बच्चे ने बताया था कि मेरे फर्स्ट ईयर में जो से हैं 77 मार्क्स हैं, सेकंड ईयर में मेरे 46 मार्क्स हैं। तो अगर मेरे जो से सेकंड ईयर का तो पेपर मेरा हो गया है, और अगर मेरे सेकंड ईयर में इंक्रीज़ नहीं करते तो क्या मेरे फर्स्ट ईयर में इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट आपका इसका आंसर ये होगा कि अगर आपके सेकंड ईयर में इंक्रीज़ करते हैं तो उससे रिलेटिव जो जितने सेकंड ईयर में मार्क्स होंगे उतने ही फर्स्ट ईयर में लगेंगे। लेकिन अगर आपके सेकंड ईयर के नंबर ड्रॉप होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, पहले की निस्बत तो जो आपके पहले मार्क्स थे जो ज़्यादा थे वो लगेंगे। ठीक है, समझ लग गई होगी। अगर फिर भी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जी सप्लीमेंट्री 2021 के बारे में कि कौन कौन से स्टूडेंट उसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें उसके लिए अभी तक तो यही खबर आई है कि 10th और सेकंड ईयर की क्लास जो सी है वो सप्लीमेंट्री 2021 का एग्जाम दे सकती है, जिनकी सप्ली हो गई हैं, जो इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे। लेकिन जो 9th और फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड के हवाले से उनके लिए कहा जा रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर जो सा है अपने पार्ट 2 के साथ सप्ली का, या फिर अगर आपने पेपर नहीं दिया या फिर आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको 2021 के सप्लीमेंट्री में ये चांस नहीं मिलेगा। लेकिन फेडरल बोर्ड के बारे में ये सुनने को मिला है कि फेडरल बोर्ड जो सा है वो चांस दे रहा है 9th और फर्स्ट ईयर वालों को भी कि वो भी सप्लीमेंट्री 2021 में अपने पेपर दे के अपना जो सप्ली है उसको क्लियर कर लें, या फिर अगर पेपर नहीं दिया तो वो दे लें। तो अब भी स्टूडेंट इसके बारे में फ़ाइनल कुछ भी नहीं है, जैसे फाइनल होगा तो नोटिफिकेशन आपको दिखा के सारा कुछ समझा दिया जाएगा। तो आप जो से हैं बार बार एक ही क्वेश्चन करी जा रहे हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप इस सप्लीमेंट्री में इलेक्टिव सब्जेक्ट का सिर्फ पेपर होगा या फिर कंपल्सरी का भी होगा। तो स्टूडेंट सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर होगा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद बात करेंगे सप्लीमेंट्री के लिए एडमिशन कब ओपन होंगे। तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री के लिए जो एडमिशन है, जैसे ही सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो सा एडमिशन ओपन होंगे, और जो गवर्नमेंट है वो सारा कुछ बता देगी कि कौन कौन से बच्चे सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से नहीं हैं। मुकम्मल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप फॉर्म को फिल करेंगे ऑनलाइन, और उसकी फ़ी जो सी है वो पे करेंगे। 40 दिन के बाद जो है आपका सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम होगा, और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट का होगा और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा।
अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का वो ये था कि आप ही हमने इस साल पेपर नहीं दिए 9th क्लास के, और फर्स्ट ईयर की बात करने लगी हूँ फिलहाल। 9th और फर्स्ट वाले हमने पेपर नहीं दिए, हमारी तबीयत नहीं थी ठीक, हमें कोविड था या हमारी तैयारी नहीं थी, तो क्या हम सप्लीमेंट्री में अपेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट डिफरेंट बोर्ड ने अपना डिफरेंट फैसला करना है, किसी भी बोर्ड ने अभी इस बारे में बात तो पक्की नहीं कही, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि 9th और फर्स्ट ईयर वालों को सप्लीमेंट्री में चांस ना मिले, पंजाब बोर्ड वालों को, लेकिन फेडरल बोर्ड के चांसेस हैं कि वो 9th और फर्स्ट ईयर को सप्लीमेंट्री में 2021 में इम्प्रूव करने का या फिर पेपर देने का चांस दे। अच्छा, जो बच्चों ने नहीं दिए वो फिर क्या करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर कंबाइन दाखिला भेजेंगे। कंबाइन मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का इकट्ठा दाखिला भेजेंगे और इकट्ठे पेपर देंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमसे 2 क्लासेस इकट्ठी जो सी हैं वो कवर नहीं होनी, तो फिर स्टूडेंट इसका हाल यही होगा कि आप नेक्स्ट ईयर एक क्लास का एडमिशन भेजेंगे और उससे नेक्स्ट ईयर 2024 में आप नेक्स्ट क्लास का दाखिला भेजेंगे। लेकिन मेरी तरफ से आपको एडवाइस यही है कि अगर जो 9th वाले बच्चे अभी पेपर नहीं दे रहे, अगर वो ये मतलब कि उनको लगता है कि हम उसको पास कर लेंगे तो आप पेपर दे दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर जो सा है कंबाइन दाखिला आप भेज दें और दोनों क्लासेस के जो पेपर हैं वो इकट्ठे दे दें। ठीक है, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट जो सा है स्टूडेंट अभी उसके बारे में कोई भी फाइनल डेट या नोटिफिकेशन नहीं आया, ये बात कंफर्म है। और लेकिन ये चांसेस हैं कि सितंबर के अंदर, सितंबर के फर्स्ट वीक में सेकंड ईयर का और सितंबर की 15 डेट तक जो सा है 10th क्लास का रिजल्ट आ जाए पंजाब बोर्ड का, और इसके अलावा 9th और फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के स्टार्ट तक आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आप ही नेक्स्ट ईयर क्या सिलेबस स्मार्ट आएगा या नहीं होगा, पेपर जो से हैं कब होंगे। तो स्टूडेंट इसके लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि या फिर आपका स्मार्ट सिलेबस के साथ पेपर जो से जल्दी ले लिए जाएंगे, मतलब कि जैसे आपके फेब या मार्च में 9th के पेपर होते थे और जून जुलाई में जो से हैं मई में जो से हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर होते थे। चूँकि इस दफ़ा इम्तिहान लेट हुए हैं, तो अगर जो सी है गवर्नमेंट पूरे साल का वेट करेगी तो बच्चे का साल ज़ाया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बच्चों का साल ज़ाया करे, क्योंकि बच्चे एहतजाज करेंगे तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि स्मार्ट सिलेबस शो किया जाए और जो पेपर हैं वो टाइम पे लिए जाए, मतलब कि फरवरी मार्च में 9-10 वालों के और मई में फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर वालों के। तो लिहाजा जो बच्चे अपने 10th क्लास के पेपर दे के फारिग हैं, सेकंड ईयर के पेपर दे के फारिग हैं या फर्स्ट ईयर के पेपर दे के फारिग हैं, तो उनको मेरी एडवाइस यही है कि आप टाइम वेस्ट ना करें। आप जो इस साल आपको स्मार्ट सिलेबस दिया गया था सेकंड ईयर वालों को, उनको लेके आप सेकंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कर लें, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो फर्स्ट ईयर वालों का स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर 5-6 महीने बाद फिर दोबारा हो जाए। वो तैयारी जो आप साल में करते हैं आपको 5-6 महीने में करनी पड़ेगी, तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो इसमें स्किल्स सीखें, टाइम वेस्ट ना करें, अपने घर वालों के लिए जो सा है फैमिली के लिए सपोर्ट का बायस बने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि क्या आप ही 2021 में कोई बच्चा फेल होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसका जवाब ये है कि जिन बच्चों ने पेपर में कुछ भी नहीं किया हुआ वो तो कभी भी पास नहीं होंगे, लेकिन पेपर में जिन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है उनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अगर आप कुछ भी नहीं करके आए तो फिर भी पास कर दिया जाएगा। लेकिन एक नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया था, इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो एग्जामिनर्स को दिया गया है। उसमें पॉइंट ये था कि अगर किसी बच्चे के 33 नंबर वाला पास बच्चा है और 30 नंबर आ जाते हैं तो आप उसका पेपर रीचेक करके उसको कोशिश करके 3 नंबर दे के पास कर दें। एग्जामिनर्स को ये हदायत की गई है, लेकिन आगे एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो इस रूल को फॉलो करता है या नहीं करता। कुछ एग्जामिनर जो होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं जी नहीं, अगर एक बच्चे ने मेहनत की है तो बाकी भी करके नंबर गेन कर सकते थे, हमने नहीं भाई ये रिलैक्समेंट बाकी बच्चों को देनी। तो ये एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बोर्ड ने ये कहा है कि अगर 20 वाला पास है 18 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास कर दें 20 नंबर लगा के, 33 वाला पास अगर 30 भी आ जाते हैं तो आप 3 नंबर लगा के पास कर दें, लेकिन डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था इम्प्रूवर्स का कि आप ही क्या हमें भी कंपलसरी सब्जेक्ट में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का अप्लाई किया है तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में मिलेंगे। अगर आपने उनका एडमिशन नहीं था भेजा तो आपको उसमें भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ उनको मिलेंगे जिन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करने के लिए एडमिशन भेजा हुआ था। अच्छा, उसके बाद एक बच्चों का क्वेश्चन था कि आप ही मैंने इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 की सप्ली के लिए अप्लाई किया था, मेरी रोल नंबर स्लिप नहीं आई और सुना है कि मेरे पेपर नहीं होने, तो बाकी उसके पेपर नहीं थे होने। अब बच्चों के जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पेपर तो हुए नहीं, हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। तो स्टूडेंट जो आपका रोल नंबर है, जब रिजल्ट आएगा आपने उस रोल नंबर को दोबारा एंटर करना है, उसी रोल नंबर पर आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा, जो न्यू नंबर है उसी रोल नंबर पर आपको शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना रोल नंबर जो सा है चेक कर लेंगे।
अच्छा जी स्टूडेंट, उसके बाद स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा, और अगर हम सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं या उसमें इंप्रूव करते हैं तो हम यूनी में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट, जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो दिसंबर के लास्ट या जनवरी के शुरू में आ जाएगा। जनवरी के महीने तक तो लाजमी आ जाएगा। तो जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन जनवरी तक ओपन रहते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई आप अभी कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जो सी है वो मैट्रिक की बेस पे एडमिशन दे रही हैं और कुछ इंटर की बेस पे देंगी। जो मैट्रिक की बेस पे एडमिशन दे रही हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर दें, और जो इंटर की बेस पे एडमिशन दे रही हैं उनमें इतना टाइम होगा। हुकूमत ने इस दफ़ा उनको ये कहा है कि आपने इतना टाइम रखना है कि जो इम्प्रूवर्स हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम वाले वो भी जो से हैं दाखिला ले सकें। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेने का मकसद ही यही है कि जो बच्चे अपना साल वेस्ट नहीं करना चाह रहे, जो अपनी तैयारी करके पेपर दे के अपना साल सेव करना चाह रहे हैं, वो सेव कर लें। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे तो आप यूनी में एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद आप अप्लाई करेंगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। अच्छा, उसके बाद बात हो रही थी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम वालों को भी क्या 5% कंपल्सरी में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्या उनको भी कोई रिलैक्समेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट, इसके लिए बहुत कम चांसेस हैं कि सप्लीमेंट्री में पेपर देने वालों को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, क्योंकि ये 5% मार्क्स उनको मिले हैं जिन्होंने भी पेपर दिया है। और कहा गया है कि बच्चों की कोविड की वजह से तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए इनकी हौसला अफजाई की जाए और रिजल्ट को बेहतर बनाया जाए, इसलिए जो से 5% कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा मार्क्स देने का कहा गया है। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री में या नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं या नेक्स्ट ईयर कंबाइन अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और चीज़ आपको बताती चलूँ, अगर आपने अभी इस साल अप्लाई किया था तो आपने पेपर नहीं दिए, चाहे वो 9 वाले हैं, चाहे वो 10th वाले हैं, चाहे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर वाले हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर कंबाइन एडमिशन भेज देंगे तो फिर हमारा पेपर किस तरह होंगे। 22 में जो पॉलिसी है वो डिफरेंट होगी। जब ये नोटिफिकेशन आया था कि इम्प्रूवर्स और कंबाइन वाले जो से हैं सिर्फ पार्ट 2 का एडमिशन देंगे, तो उसमें एक पॉइंट ये भी मेंशन था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी था कि ये पॉइंट आप पढ़ लें। उन्होंने कहा था कि जो 2022 में पेपर देंगे 2021 वाले स्टूडेंट, तो उनके लिए न्यू पॉलिसी जो सी है वो लागू होगी। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सा है वो सारा कुछ फॉलो करेंगे। मतलब है कि अगर तब सब सब्जेक्ट्स के पेपर हुए तो फिर सारे सब्जेक्ट्स के पेपर देंगे कंबाइन वाले, और इसके अलावा जो सा है 5% इजाफी मार्क्स जो से हैं वो भी अगर न्यू पॉलिसी में ऐड हुआ तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। स्मार्ट सिलेबस अगर 2022 में हुआ तो वो लागू होगा, अदरवाइज नहीं तो फुल बुक से पेपर आएगा। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि स्मार्ट सिलेबस आए और जो सा है आपके पेपर जल्दी हों, 5 महीने बाद दोबारा से आपके पेपर लिए जाएँ। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, पिछले स्मार्ट सिलेबस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो जारी कर दें। तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने उनका आंसर दे दिया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इंस्टाग्राम पे पूछें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम का नाम है habiba.928, और इसके अलावा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो स्टूडेंट, ये फीडबैक होता है आपकी तरफ से, फीडबैक लाजमी दिया करें। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चैनल पे ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से आपको गाइड किया जाता है, बल्कि डिफरेंट एग्जाम्स के हवाले से टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की जाती हैं, न्यूमेरिकल्स, पेपर प्रेजेंटेशन, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी। और इसके अलावा जो सी है आपको एडमिशन के हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से आपको गाइड किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैंने तमाम क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आपके पास टाइम है तो उनके लिए स्किल्स सीखें, टाइम को वेस्ट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।